एबीएन न्यूज़ के साथ मैं हूं हसन रऊफ। बुलेटिन का आगाज करते हैं। नए बजट में टैक्सों में इजाफे का इम्कान है। सोलर पैनल्स और इलेक्ट्रिक गाड़ियां महंगी होने का खदशा है। IMF ने किसी भी किस्म की टैक्स छूट देने से इनकार कर दिया। आइंदा माली साल 2026-27 के बजट के हवाले से मुख्तलिफ टैक्स तजावीज़ पर काम जारी है। ज़राए के मुताबिक IMF की ई-व्हीकल्स पर GST 1% से बढ़ाकर 18% करने की तजवीज़ सामने आई है। हाइब्रिड गाड़ियों पर टैक्स 8% से बढ़ाकर 18% करने की सिफारिश है। सोलर पैनल्स पर GST 10% से बढ़ाकर 18% करने की तजवीज़ है। इलेक्ट्रिक कारों, मोटरसाइकिलों, रिक्शों, ट्रकों और बसों समेत दीगर ई-व्हीकल्स की कीमतों में भी नुमाया इजाफा मुतवक्के है। इलेक्ट्रिक पिकअप, ट्रैक्टर और डबल केबन गाड़ियों पर भी टैक्स में इजाफे की तजवीज़ ज़ेर गौर है। टेक्सटाइल सेक्टर का हुकूमत से 327 अरब रुपए के रीफंड्स को फौरी जारी करने का मुतालबा भी सामने आ रहा है। अहम खबर दें आपको कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ज़ेर सदारत व्हाइट हाउस सिचुएशन रूम में अहम इजलास बेनतीजा खत्म हो गया। अमरीकी अखबार का दावा लिखा कि ईरान डील पर ट्रंप का हतमी फैसला मौखर कर दिया गया। ट्रंप ने ईरान की बहरी नाकाबंदी खत्म करने का ऐलान कर दिया। कहते हैं कि नाकाबंदी की वजह से आबनाए हुर्मस में फंसे जहाज अब घर जाने का अमल शुरू कर सकते हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर लिखा, ईरान को तो ये तस्लीम करना होगा कि वो कभी भी न्यूक्लियर हथियार या बम नहीं बनाएगा। आबना हुर्मस फौरी तौर पर खोल दी जाएगी। कोई टोल टैक्स नहीं होगा। दोनों तरफ से गैर महदूद शिपिंग ट्रैफिक होगी। हमने आबना हुर्मस से बारूदी सुरंगें ख़त्म कर दी हैं। ईरान भी ख़त्म कर देगा या उन्हें तबाह कर देगा। अमरीका आलमी जोहरी तवानाई एजेंसी और ईरान के ताबन से अफजुदा ईरानी ज़ख़ीरे को तलाश करे और उसे तबाह कर देगा। ये सलाहियत अमरीका के बाद सिर्फ चीन के पास है। दीगर मामूली मामलात भी तय पा गए हैं। तेहरान और वाशिंगटन के दरमियान पैगामात का तबादला जारी है। अभी तक किसी हतमी मुआहदे पर इत्तफाक नहीं हो सका। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई का कहना है कि अमरीकी बहरी नाकाबंदी इब्तिदा से ही गैर कानूनी थी। ईरान ये देखेगा कि आया वाशिंगटन वाकई ही ये पाबंदियाँ ख़त्म करता है या सिर्फ तशहीरी दावे हैं। ईरान और ओमान को अपना हुर्मस के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक निज़ाम वज़ा करना होगा। ईरान के साथ अच्छा मुआहदा होगा। ज़रूरत पड़ी तो फौजी ऑपरेशन भी दोबारा शुरू किया जा सकता है। अमरीकी वज़ीर जंग पीट हेग्सेथ का तकरीब से खिताब, कहा कि अमरीकी फ़ौज किसी भी कार्रवाई के लिए मुकम्मल तैयार है। अमरीका आलमी अमन के लिए जिम्मेदारियां अदा करता रहेगा। अमीर ममालिक के दिफाई अखराजात का बोझ नहीं उठा सकेंगे। चीन समेत कोई भी मुल्क खित्ते पर बालादस्ती कायम नहीं कर सकता। आगाह करेंगे आपको कि अमरीका आलमी अमन के लिए अपनी जिम्मेदारियां अदा करता रहेगा। ये वज़ीर जंग हैं पीट हेग्सेथ अमरीका के। उन्होंने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि ईरान के साथ एक अच्छा मुआहदा होगा। उन्होंने कहा कि अगर ज़रूरत पड़ी तो हम फौजी ऑपरेशन भी दोबारा से शुरू कर सकते हैं। अमरीकी जो अफवाज हैं वो किसी भी कार्रवाई के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने अमरीकी धमकी के पस मंज़र में ओमानी हम मनसब से रब्ता किया और मुकम्मल हिमायत का इजहार किया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा कि हम ओमानी हम गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी की साबिक़ वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर पर सख्त तनकीद, कहा कि PTI अब उन्हीं अदालतों से रिलीफ मांग रही है जिनकी आनी हैसियत को पहले तस्लीम नहीं किया जाता था। फैसल करीम कुंडी ने दावा किया है कि अली अमीन गंडापुर इस्लामाबाद में अहम शख्सियात से खुफिया मुलाकातें कर रहे हैं, जबकि PTI की बदलती सियासी पॉलिसियों पर भी तंज किया। आईनी अदालतों को भी ये CM साहब उसी अदालत में गए हैं जिसको इन्होंने आईनी अदालत को सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली ने रेजोल्यूशन पास नहीं की, बाकी सब ने की है। तो ये तो उनका अपना इंटरनल मसला है कि ये CM जाए, दूसरा CM आए, तीसरा CM आए, चौथा CM आए, ये तो PTI का अंदरूनी मसला है। लेकिन कम से कम हमने उनको ये मजबूर कर दिया कि हमारी आईनी अदालतों को भी मान रहे हैं, उससे ये रिलीफ मांगना चाहते हैं। और मेरे मौसूफ जिन से इस्लामाबाद में मुलाकातें करते हैं, इस्लामाबाद बड़ा छोटा शहर है, जिसके घर आप जाते हैं या जिधर से निकलते हैं तो सबको पता है। अगर अदालतें उनको बहाल करती हैं तो फिर PTI का फैसले को क्या करती हैं? दो पार्टियां बना लें, एक अडियाला के लिए और एक हुकूमत चलाने के लिए। गवर्नेंस, करप्शन चीज़ों का बहुत एक सिस्टम, और सबसे पहले सिक्योरिटी का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो वो मैं समझता हूँ कि सिक्योरिटी प्रॉब्लम सबसे इंपॉर्टेंट है, उसके बाद बाकी। एबीएन न्यूज़ के साथ मैं हूं हसन रऊफ। यहाँ पर आपको खबर दें कि शिमाल मशरकी पंजाब, कश्मीर और गिरदरवाह के महकमा मौसमियात की एडवाइजरी जारी कर दी गई है। शिमाल मशरकी पंजाब और कश्मीर पर बनने वाला मौसमी सिस्टम फाल। आइंदा 3 से 6 घंटों के दौरान गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, चकवाल, जेहलम, गुजरात में बारिश मुतवक्के है। सियालकोट, नारोवाल, गुजरावाला, मंडी, बहाउद्दीन में मुतासरा इलाकों में शामिल है। फैसलाबाद, सरगोदा, लाहौर और शेखपुरा में भी बारिश की पेशगोई है। कश्मीर और गिरदरवाह में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक बाज़ मकामात पर तेज़ बारिश हो सकती है। अवाम ख़राब मौसम के दौरान एहतियाती तदबीर अख्तियार करें।
हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल 22 रुपये फी लीटर सस्ता कर दिया है। कीमतों में कमी के बाद पेट्रोल की फी लीटर कीमत 381 रुपये 78 पैसे हो गई। डीजल की नई कीमत 380 रुपये 78 पैसे फी लीटर हो गई। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि आवाम को रिलीफ देना मेरी अवलीन तरजीहात में शामिल है। पिछले हफ्ते भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की गई थी। हुकूमत के मुताबिक मुश्किल माशी हालात के बावजूद आवाम को सहूलियात दी जा रही हैं। मोटरसाइकिल, रिक्शा और ट्रांसपोर्ट सेक्टर के लिए रिलीफ के लिए इक़दाम जारी हैं। हुकूमत का मौक़िफ़ है कि आलमी मंडी के दबाव के बावजूद कीमतों में इजाफे को रोका गया। वफाकी बजट की तैयारियां आखिरी मरले में दाखिल हैं। सरकारी मुलाजमीन के लिए बड़ी खुशखबरियों पर गौर शुरू कर दिया गया। ज़राए के मुताबिक सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह और पेंशन में 5 से 10% इजाफे की तजवीज़ पर हुकूमत गौर कर रही है। 4 मुख्तलिफ एडहॉक अलाउंसेस को बुनियादी तनख्वाह में जम करने की तजवीज़ भी ज़ेर गौर है। ग्रेड 1 से 16 तक के मुलाजमीन के लिए खुसूसी डिस्पैरिटी अलाउंस की भी तजवीज़ है। हुकूमत ने IMF से मुतालबा किया है कि तनख्वाहदार तबके पर टैक्सों का बोझ 5 से 10% कम किया जाए ताकि महंगाई से परेशान मुतवस्सित तबके को भी रिलीफ मिल सके। नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से मुलाकात हुई, जिसमें पाक अमरीका ताल्लुकात, खित्ते की सूरत-ए-हाल और बाहमी ताउन के मुख्तलिफ शोबों पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने पाक अमरीका ताल्लुकात में मुस्बत पेशरफ्त पर इजहार इत्मीनान किया और खित्ते समेत आलमी सूरत-ए-हाल पर भी तफसीली गुफ्तगू की गई। तर्जुमान के मुताबिक अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की सालसी की कोशिशों को सराहा। मुलाकात में तिजारत समेत बाहमी दिलचस्पी के मुख्तलिफ शोबों में ताउन मज़ीद मजबूत करने पर इत्तफ़ाक़ किया गया, जबकि सिक्योरिटी और इंसदाद दहशतगर्दी के शोबों में ताउन बढ़ाने पर भी दोनों ममालिक ने इत्तफ़ाक़ राय ज़ाहिर किया। तर्जुमान का कहना है कि मुलाकात में पाक अमरीका शराकत दारी को मज़ीद वुसअत देने के अज़्म का भी इआदा किया गया। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी का बयान में कहना है कि पंजाब हुकूमत ने ई सफाई ऑपरेशन कामयाबी से मुकम्मल कर लिया। सुथरा पंजाब के वर्कर्स ने ईद के 3 रोज़ 3,60,000 टन आलाइशी ठिकाने लगाई हैं। ई सफाई ऑपरेशन में 1,84,000 वर्कर्स ने हिस्सा लिया। सुथरा पंजाब की 60,000 गाड़ियाँ भी ऑपरेशन में शामिल थीं। कुर्बानी के जानवरों की आलाइशी उठाने वाली गाड़ियों ने 60 लाख किलोमीटर का सफ़र तय किया। मरियम नवाज ने सफाई ऑपरेशन की लम्हा बलम्हा मॉनिटरिंग खुद की है। लाहौर से अटक तक और मुल्तान से रहम यार खान और सादकाबाद तक बिला तफरीक सफाई ऑपरेशन जारी रहा। असमा बुखारी का कहना है कि शहरियों को ताफुन से बचाने के लिए अर्क गुलाब, फेनाइल और चूने का इस्तेमाल किया गया है। पंजाब की 4,000 सड़कों को अर्क गुलाब से धोया गया है। मरियम नवाज ने सुथरा पंजाब के वर्कर की कारकर्दगी को सराहते हुए उनको 10-10 हज़ार रुपये इनाम देने का ऐलान किया है। पंजाब में सफाई ऑपरेशन कामयाबी से मुकम्मल होने पर शहरी भी इजहार मसरत कर रहे हैं। सुथरा पंजाब के वर्कर्स ने 60,000 मसाजिद, इमाम बारगाहों और ईदगाहों को भी साफ किया। सुथरा पंजाब की हेल्पलाइन 100% मुश्किलात का अजाला किया है। ईद में सफाई ऑपरेशन के ताउन करने और जिम्मेदारी का मुजाहरा करने पर भी शहरियों के शुक्रगुजार हैं। ईद उल अज़हा पर सफाई ऑपरेशन अख्ताम, गंदगी और आलाइशें उठाने का हदफ मुकम्मल वर्कर्स को खिराज तहसीन पेश करने की तकरीब एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू हाफिज़ मोहम्मद मुदस्सिर की ज़ेर सदारत और वर्कर्स के हमरा केक काटा। तफसीलात बता रहे हैं मुल्तान से दिलज़ेब आकाश। जी बिल्कुल, सुथरा पंजाब मुहिम के तहत मुल्तान में भी जो है वो ईद उल अज़हा के तीनों रोज़ जो है तमाम वर्कर्स ड्यूटी पर थे और आलाइशों का जो हदफ था वो भी मुकम्मल कर लिया गया है। और इस वक्त गोलबाग पर मौजूद है और यहाँ पर भी जो है वो ADCR और CO वेस्ट मैनेजमेंट जो है उन्होंने वर्कर्स के साथ जो है वो केक भी काटा है, उनको मिठाइयाँ भी तकसीम की गई हैं। हमारे साथ ADCR मौजूद है। ईद से एक दिन पहले से लेकर अभी तक 14,000 टन का हमारा टारगेट था वेस्ट उठाने का, जो अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारा पूरा होने जा रहा है। इनके 8,000 वर्कर्स और इनके 2,000 के करीब जो इनकी गाड़ियाँ थी वो थ्रू आउट 24/7 जो है वो फील्ड में अवेलेबल रही हैं, जिसका ये आपको नज़र आ रहा है रिजल्ट की माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे पास इस टाइम पे 0 जो है कंप्लेंट है। दिन रात लगा के इसको मॉनिटर कर रहे थे, तो पूरी टीम का जज्बा जो है वो एग्जाम्पलरी रहा है। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने जो है ADCR साहब की बात सुनी, कहना था कि जज्बा भी था जो इनका वो भरपूर था और दूसरी बात के जो इस वक्त आलाइशों का हदफ था वो भी मुकम्मल होने के करीब है और इस वक्त भी फील्ड में टीमें जो है वो काम कर रही हैं। BLA के कमांडर शहनाज बलोच से अहलखाना का मुकम्मल लाताल्लुकी का ऐलान। बलोचिस्तान में सरगर्म हाथी प्रॉक्सी और कलदम तंजीम BLA के दहशतगर्दों से उनके अहलखाना भी लाताल्लुकी का इख्तियार करने लगे हैं। तुर्बा से ताल्लुक़ रखने वाली BLA बशीर ज़ेब ग्रुप के कमांडर शहनाज बलोच से उसके अहलखाना और करीबी रिश्तेदारों ने मुकम्मल लाताल्लुकी का ऐलान कर दिया है। फितनाल हिंदुस्तान की दहशतगर्द शहनाज बलोच की वालदा रुखसाना दादा और मामू ने भी तुर्बत प्रेस क्लब में बताया कि शहनाज बलोच कम उम्री में ही ओमान मुंतकिल हो गई थी और गुज़िश्ता तकरीबन 12 बरस से ख़ानदान का उसके साथ कोई रब्ता नहीं है। वालिदा के मुताबिक शहनाज बलोच के वालिद
اس وقت انتقال کر گئے تھے جب وہ صرف 9 ماہ کی تھی۔ خاندان کو کبھی بھی اس کی کسی شدت پسند سرگرمی یا کسی قائدعظم تنظیم سے رابط کے حوالے سے کوئی معلومات نہیں تھی۔ شہناز بلوچ کے چچا اور دیگر رشتہ داروں نے کہا کہ ہمارے خاندان کا اس کے کسی قول فعل یا سرگرمی سے کوئی تعلق نہیں۔ رشتہ دار کہتے ہیں کہ ہمارا خاندان پرامن پاکستانی ہیں، ہم ہمیشہ قانون اور ریاستی اداروں کا احترام کرتے آئے ہیں۔ فتنہ ہندوستان کی دہشت گرد کمانڈر شہناز بلوچ کے اہل خانہ اور رشتہ داروں کا اعلان لا تعلقی ظاہر کرتا ہے کہ بلوچ قوم دہشت گردی کے ناسور سے تنگ آ چکی ہے۔